बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिगर के बारे में बात करेंगे। जिगर के ऊपर एक ऐसा केमिकल है जो इतना नुकसान पहुंचाता है ना कि आप सोचकर और सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो उसके बारे में आमतौर पर बात भी बहुत कम की जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि चीनी और जो अल्कोहल है यानी कि शराब, वो जिगर को ख़राब करती है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में लोगों को नॉलेज भी कम है और बात भी कम की जाती है, और वो है आपका जो कुकिंग ऑयल। उसके बारे में लोग बहुत जो है ना वो कम जानते हैं। तो कुकिंग ऑयल जो होते हैं ना, उनके अंदर लिनोलेइक एसिड होता है। ठीक है, अब ये लिनोलेइक एसिड ये दो बहुत बड़े जो है ना वो नुकसान पहुंचाता है। इसके दो बहुत बड़े नुकसान हैं लीवर के ऊपर यानी कि जिगर के ऊपर। तो वो कौन कौन से नुकसान हैं, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एक स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्टडी की गई जिसके अंदर दो चूहों के ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है, एक ग्रुप को अल्कोहल दी गई चूहों को, और एक ग्रुप के अंदर चूहों को ये जो सीड ऑयल्स होते हैं वो दिया गया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सीड ऑयल वाला जो ग्रुप था ना, उन चूहों को जो है ना वो जिगर के अंदर ज़्यादा मसाइल बने। उनके जो जिगर थे उनके अंदर ज़्यादा मसले बने, उनका जिगर ज़्यादा ख़राब हुआ बनिस्बत अल्कोहल वाले ग्रुप के। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर जो है ना ये जो आपके कुकिंग ऑयल हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर लिनोलेइक एसिड होता है, वो आपके जिगर को ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद ये अक्सर कहा जाता है कि जो जिगर है इसके अंदर जो है ना वो जहरीले मादे स्टोर होते हैं, लेकिन ये बात काफ़ी हद तक गलत है। बल्कि गलत है क्योंकि ये जहरीले मादों को स्टोर नहीं करता, बल्कि लीवर जो होता है आपका ये जहरीले मादों के असरात को कम करता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर आपने खाना खाया, खाने के अंदर जहरीले मादे हो सकते हैं, टॉक्सिक जो है ना वो टॉक्सिक मटेरियल जो है ना वो हो सकते हैं टॉक्सिक। तो उनको लेस टॉक्सिक करना यानी कि उसके जहरीले असर को ख़त्म करना या उसको कम जहरीला बनाना, वो लीवर का काम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो मेडिसिन खाते हैं, ठीक है ना, मेडिसिन आप लेते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए बॉडी के अंदर, तो उसको मेटाबलाइज करना और जिस्म से बाहर निकालना, ठीक है ना, तो वो भी मेटाबलाइज करके जो उसको जिस्म से बाहर निकालना, उस मेडिसिन को, उस दवाई को जो भी आप ले रहे हैं, वो भी लीवर का काम होता है ज़्यादातर। ठीक है जी, तो ये आपने इंपॉर्टेंट रोल इसके जो ना वो जेहन में रखनी है। लीवर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके दो। ज़ाहिर बात है जहरीला असर ख़त्म हो रहा है आपकी बॉडी का। ठीक है, इसके अलावा भी इसके काम होते हैं, ये डाइजेशन में भी इसका काम होता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो वो हम किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम बात कर लेते हैं उन ऑयल्स के बारे में। ठीक है, जो हमने पहले मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया था ना, वीडियो के शुरू में, कि जो ऑयल के अंदर पाया जाने वाला एक केमिकल है लिनोलेइक एसिड, तो वो कैसे आपके जिगर को ख़राब करता है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। उसका जो पहला नुकसान होता है वो है फैटी लीवर का बनना। ठीक है, तो फैटी लीवर जो है ये मतलब कि लीवर के ऊपर चर्बी चढ़ गई है, लीवर के अंदर चर्बी बन गई है। तो फैटी लीवर जो है इसके बनने के अंदर इस सीड ऑयल का जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सीड ऑयल के अंदर पाया जाने वाला लिनोलेइक एसिड कन्वर्ट होता है आपके ट्राइग्लिसराइड के अंदर। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ये असल में चर्बी बनाते हैं। तो इस तरह इसका पहला बड़ा नुकसान कि ये जो चर्बी होती है ना लीवर की, फैटी लीवर, ठीक है ना, उसके अंदर इस कुकिंग ऑयल का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, दूसरा इसका बड़ा नुकसान, और ये उससे भी बहुत बड़ा जो है ना वो आपकी लीवर को डैमेज करने वाला नुकसान है, और वो ये होता है कि जैसे ही आप कुकिंग ऑयल लेते हैं, कुकिंग ऑयल को, ज़ाहिर बात है आपने पकाना है किसी सब्ज़ी को, किसी चीज़ को पकाना है, को फूड पकाना है आपने, तो उसके अंदर आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना। तो जैसे ही उस कुकिंग ऑयल को हीट मिलती है, ठीक है ना, तो हीट की वजह से ऑयल के अंदर पाए जाने वाला जो लिनोलेइक एसिड है वो फ्री रेडिकल्स बनाता है। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपके जो लीवर के सेल्स होते हैं उनको ख़राब करता है, उनको डैमेज करता है। लीवर के सेल्स जो होते हैं उनको डैमेज करता है। तो लीवर के सेल्स जैसे डैमेज होते हैं ना, तो फिर उस जगह पे सोजिश हो जाती है यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो दूसरा इसका बड़ा नुकसान जिगर की सोजिश है। पहला नुकसान जिगर की चर्बी और दूसरा बड़ा नुकसान जिगर की सोजिश। तो ये दो बड़े नुकसान जो है ना वो आपको होते हैं
कुकिंग ऑयल यानी कि सीड ऑयल जो होते हैं इनको इस्तेमाल करने से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको मेरी। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स अब कहाँ से आएंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी खुद भी बनाती है, आप बाहर से भी ले सकते हैं। जैसे आप जो है ना वो सिट्रस फ्रूट खाएं। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? ये माल्टा, चकोतरा वगैरह, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो ये विटामिन सी जो होता है, ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। ये इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। इसके साथ साथ ये जो कुकिंग ऑयल है ना, इसको भी ख़त्म करें। इसकी जगह आप फिर क्या इस्तेमाल करेंगे उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो ना मेडिकल के रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड मेरे वास्ते कीजिएगा दुआ। अल्लाह हाफिज़।